छिप रहा है। ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। नॉक नॉक बेर, अब तुम मुझे ढूंढो। चलो चलो, दीवार के सामने खड़े हो जाओ। तुम अपनी मैगजीन बाद में पढ़ लेना और देखो, चीटिंग मत करना। मैं इतनी अच्छी तरह छिपूंगी, तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। अब आकर मुझे ढूंढो। इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया? तुम अपनी मैगजीन बाद में पढ़ सकते हो। अब जाकर छिपो। मैंने नहीं सीखी है 10 तक गिनती। मैं गिनूंगी 5 तक कितनी है बिनती। 1 2 3 4 5 तक कहूंगी, फिर इसी तरह मैं बोलती रहूंगी। तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हें फिर से ढूंढना शुरू करूं? अच्छा ठीक है, जाओ तुम फिर से छिप जाओ। मैंने नहीं सीखी है 10 तक गिनती। मैं गिनूंगी 5 तक कितनी है बिनती। 1 2 3 4 5 तक कहूंगी, फिर इसी तरह मैं बोलती रहूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैंने नहीं सीखी है 10 तक गिनती। मैं गिनूंगी 5 तक कितनी है बिनती। 1 2 3 4 5 तक कहूंगी, फिर इसी तरह मैं बोलती रहूंगी। अब तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। Yum! आहा! ओह, एक hedgehog है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चलो फिर से खेलते हैं बेर। तुम्हें छिपना बिल्कुल नहीं आता है बेर। तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। मैंने ढूंढ लिया। बेर!
मैंने ढूंढ लिया। बेर, मैंने ढूंढ लिया। बेर, मैंने ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। मैंने 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 ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। बेर, बेर, मैंने ढूंढ लिया। नॉक नॉक बेर। ओह वाओ, वाह। उप्स, आज तो बेर का बर्थडे है और मैं भूल गई। और गिफ्ट, अभी उसके लिए गिफ्ट कहाँ मिलेगा? हैप्पी बर्थडे बेर। मेरा बर्थडे भी बहुत जल्द आने वाला है, प्लीज उसे मत भूलना। और मेरे लिए गिफ्ट्स लेना नहीं भूलोगे ना? अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगी। बेर, तुम मेरे बर्थडे से पहले उठ तो जाओगे ना? ओह, तुम उठ गए। चलो अच्छा है तुम मेरा बर्थडे भूले नहीं हो। और ये रही गिफ्ट्स की लिस्ट। ये वो सारी गिफ्ट्स हैं जो तुम मुझे देना चाहते हो। तो याद रखना, तुम्हें भूलना नहीं है। पल बीते धीरे धीरे, लगता बर्थडे अब दूर। बच्चे वेट करे, धीरे दिन गुजरे, चलना रे कैंडल्स केक पर। बीते जल्दी सारे दिन, गाना बर्थडे की ट्यून। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। ऐसे दिन होते हैं खास, ये बेहतर है आखिर। हमें मिल जाए खुशियों की आस, सब नाचे गाए फिर। बुलाएंगे ढेर सारे प्रेजेंट्स और होगा सेलिब्रेशन। कोई भूला नहीं ना? तुम सबको याद है ना? अरे कल के दिन है मेरा बर्थडे। लो आ गया मेरा बर्थडे, मुझे मिलेंगे ढेर सारे तोहफे। सब कहाँ गए?
बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? वो जरूर बेर के घर पर होंगे, मेरे इंतजार में। और लो, मैं आ गई। कहीं वो सच में तो बर्थडे नहीं भूल गए? हे दोस्तों, तुम्हें तो मेरा बर्थडे याद है ना? वो सब इतना खास दिन कैसे भूल सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यहाँ तो किसी को भी याद नहीं है। ओह नो 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 नो! ओए! ओए! मुझे नहीं चाहिए ऐसा बर्थडे। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. चलो मिलकर अब बनाए सबको हम अपना दोस्त, वो लेकर खुशियाँ आए, हम हो जाए फिर मस्त, गाए नाचे चिल्लाए, हर पल वो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सबको याद था। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्तों, हम सारे हैं फैमिली। फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्तों, हम सारे हैं फैमिली। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्तों, हम सारे हैं फैमिली। आया, आया। मुझे भी हाय कहना है। लो आ गया हमारा प्यारा
काश कि मैं बेर से मिलने उसके घर जा सकती। मैं किसी दिन तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, पर अभी के लिए मैं तुम्हें मेहमानों के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है, एक लड़की हुआ करती थी और उसका नाम था रेड राइडिंग हुड। रेड राइडिंग हुड। वो कभी कभी राइडिंग हुड पहना करती थी, पर अब वो बस एक रेड हैट पहनती थी, सर्दियों में और गर्मियों में भी। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे मजेदार नाश्ते के साथ उसकी बीमार दादी से मिलने भेजा। तो उस लड़की ने नाश्ते से भरी टोकरी उठाई और अपने रास्ते निकल पड़ी। वो जंगल के रास्ते से जा रही थी और टोकरी वाले नाश्ते की खुशबू इतनी अच्छी थी कि लड़की ने खुद से कहा, मैं कहीं बैठकर बस थोड़ा सा नाश्ता खा लेती हूँ। तभी कोई तो लुढ़कता हुआ उसके पास से गुजरा और बूम, सामने वाले पेड़ से टकरा गया। सोचो तो वो कौन था? वो था जिंजरब्रेड हेड। वो वहीं बैठे अपना सिर हिला रहा था। वैसे वो पूरा ही हिल रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ सिर था, न पैर थे न हाथ। रेड राइडिंग हुड ने उसे उठाया और जिंजरब्रेड ने उसे एक इंसान की तरह ही कहा, प्लीज मुझे मत खाना नन्ही बच्ची, और मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा। भला कोई तुम्हें क्यों खाना चाहेगा? तुम जंगल के गंदे रास्तों पर लुढ़क रहे थे। मैं तुम्हें अपनी दादी के पास ले चलती हूँ, शायद तुम उनके कुछ काम आ सको। रेड राइडिंग हुड ने जिंजरब्रेड हेड पर से धूल हटाई और उसे टोकरी में रख दिया। बिग बैड वुल्फ जो पास की झाड़ियों में छिपा था, उसने सब सुन लिया। उसने सभी को खा जाने का फैसला किया, लड़की, दादी और गंदे से चिंजी को भी। दादी अपने घर पर आराम कर रही थी। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? दादी ने पूछा। मैं आपकी पोती रेड राइडिंग हुड आपसे मिलने आई हूँ, बिग बैड वुल्फ ने घुर्राते हुए कहा। ओह, लगता है मेरी बेचारी पोती भी बीमार है। उसकी आवाज तो बड़ी ही मीठी थी, पर अब लगता है जैसे उसका गला बैठ गया है। दादी को ऐसा ख्याल आया और फिर उन्होंने कहा, दरवाजे के पास लगी रस्सी को खींचो मेरी बच्ची और दरवाजा खुल जाएगा। वुल्फ ने ठीक ऐसा ही किया। दरवाजा खुल गया और उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। बिग बैड वुल्फ दादी को झट से निगल गया और उसने उनका चश्मा और टोपी बाहर निकाल दी। बिग बैड वुल्फ मन ही मन खुश हुआ और फिर रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने लगा। उसने बीमार दादी होने का नाटक किया, उनकी जगह पर लेट गया, खुद पर उनका कंबल डाल दिया, उनकी टोपी और चश्मा पहन लिया और फिर उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन है? बिग बैड वुल्फ ने पूछा। मैं आपकी पोती रेड राइडिंग हुड हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। दरवाजे के पास लगी रस्सी खींचो और दरवाजा खुल जाएगा, बिग बैड वुल्फ दादी ने कहा। बच्ची अंदर आ गई और उसने जिंजरब्रेड हेड वाली टोकरी को फर्श पर रख दिया। जब उसने अपनी दादी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बेचारी बहुत ही बीमार लग रही थी। उनका चेहरा काला पड़ गया था और बालों से भर गया था। रेड राइडिंग हुड पास पड़ी छोटी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, प्यारी दादी, आपको क्या हुआ है? आपके हाथ कितने बड़े हैं। तुम्हें अच्छी तरह गले लगाने के लिए मेरी प्यारी बच्ची। फिर बिग बैड वुल्फ दांत दिखाकर मुस्कुराया। प्यारी दादी, आपके दांत कितने बड़े हैं। तुम्हें अच्छी तरह खाने के लिए, बिग बैड वुल्फ गुर्राया और रेड राइडिंग हुड को निगल गया। ये देखकर जिंजरब्रेड हेड डर गया और उसकी चीख निकल पड़ी। उसने टोकरी के बाहर छलांग लगाई और बिग बैड वुल्फ ने उसे एक बॉल की तरफ पकड़ लिया और उसे भी निगल गया। बिग बैड वुल्फ बेड पर दर्द के मारे रो रहा था। उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। तभी तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल गया था। वो एक बड़े गोले जैसा बन गया था और बूम, वो फट गया। सब बाहर आ गए, दादी, बच्ची और चिंजी भी। दादी और पोती खुशी के मारे नाचने लगे और जिंजरब्रेड हेड जल्दी से खिड़की के पास गया और उससे बाहर कूदकर वहाँ से भाग गया। वो जंगल के रास्ते से लुढ़कते हुए जा रहा था और उसे मिली स्लाई फॉक्स। जिंजरब्रेड हेड ने उसे अपना गाना सुनाया, पर फॉक्स ने उससे कहा, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ, मुझे कम सुनाई देता है। अगर तुम आकर मेरी नाक पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छे से सुन पाऊंगी। जिंजरब्रेड हेड स्लाई फॉक्स की नाक पर बैठकर गाने लगा। फॉक्स ने अपना मुंह खोला और बूम, वो उसे खा गई। वो उस जिंजरब्रेड हेड के लिए एक सबक था। वो एक बार पहले खाया जा चुका था, है ना? तो फिर उसे किसी अनजान फॉक्स की नाक पर बैठने की क्या जरूरत थी? रेड राइडिंग हुड ने भी एक सबक सीखा था। हमें जंगल में मिलने वाले अजनबियों को नहीं बताना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। पर जरूरी सबक ये है कि हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते रहना चाहिए। अगर आप एक वुल्फ देखें तो समझ जाना कि वो आपकी दादी नहीं है।
मुझे चेकर्स खेले हुए काफी वक्त हो गया है। हमें भूख लगी है। हाँ, ये क्या है? दलिया? याक! नहीं 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 नहीं, मैं इससे अच्छा दलिया बना सकती हूँ। आहा! मैंने सब साफ कर दिया। अब मुझे भूख लगी है।
क्या फिर से? और कुछ नहीं है क्या? आज तो मैंने सच में हद ही कर दी। देखो मैं क्या कर सकती हूँ। ग्रेट! ओह वाओ! जरा आराम से। यमी यमी। पर किसी चीज की कमी है। थोड़ा सा नमक डाल दे। देखो, मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ। सारे सिस्टम्स तैयार है, चलो उठ चले। कोई मुझे यहाँ से निकालो! कोई मुझे यहाँ से निकालो! आउच! मेरी कान! मेरी कान! लगता है मेरे कान ठीक है। मैं मदद करती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हो रही है कैसी गड़बड़ी। ले आओ सारे पैन्स एंड पॉट्स। कैसी मुश्किल है ये आ पड़ी। बनाना जैम वो भी लॉट्स। जो है गार्डन वाले लॉन में, जो उगा है पेड़ पे। आओ सबको हम मिला दे एक बड़े से पॉट में। डालू कैरेट्स जो है सबसे बेस्ट। बनाने पॉट बेलो जैम, लेकिन इनसे ज्यादा स्वीटेस्ट है ये पाइन कॉर्न्स और ये यैम्स। का अंदर मैंने देखा और मिलाया बार बार। मेरा काम जो कभी नहीं रुका, जैम हो गया तैयार।
देखो, मैंने सब कुछ बना लिया है। ये लो। अब ये चखो। देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं खुद को आईने में निहार रही हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर हूँ। पर सब इतने लकी नहीं होते। सिर्फ बाहर से सुंदर होना बेकार है, मतलब हमारा अंदर से सुंदर होना ज्यादा जरूरी है। जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो इसी बारे में है। एक वक्त की बात है, यहाँ से बहुत बहुत दूर Frog Princess था एक महल, और उस महल में रहते थे एक राजा, और उस राजा के थे 3 बेटे। राजा और उनके बेटे साथ मिलकर कई खेल खेलते थे, जैसे पकड़म पकड़ाई और लुका छुपी। फिर उनके बेटे बड़े हो गए और खेलों से बोर हो गए, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। राजा सोच में पड़ गए कि आखिर वो अपने तीनों बेटों के लिए 3 दुल्हनें कैसे ढूंढेंगे। फिर उन्हें एक आइडिया आया, तो राजा अपने बेटों को एक खुले मैदान में ले गए और उन तीनों को एक एक तीर कमान दे दिया। तीर चलाओ, उन्होंने उनसे कहा। तीनों बेटे अपने पिता की बात का मान रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अलग अलग दिशाओं में तीर चला दिए। और फिर राजा ने उनसे कहा, अपने तीर के पीछे जाओ और ध्यान से सुनो। जहाँ भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहाँ तुम्हें गढ़ा हुआ खजाना मिलेगा। मेरा मतलब गढ़ा हुआ खजाना नहीं, एक शर्माती दुल्हन मिलेगी। दोनों बड़े भाइयों को 2 मामूली दुल्हनें मिली, पर जब सबसे छोटे भाई, जिसका नाम था राजकुमार आइवन, ने तीर मारा था तो वो बस उड़ता गया और एक बनी के पास आ गिरा। बनी बहुत डर गया और भागने लगा और एक चिकन पर जा गिरा। वो चिकन इस बात से इतना घबराया कि उसने डर के मारे एक अंडा दे दिया, और वो कोई मामूली अंडा नहीं था, वो एक सोने का अंडा था। वो अंडा लुढ़कने लगा और लुढ़कते हुए माउस की पूंछ पर जा बैठा। माउस ने भागने की कोशिश की, उसने पूंछ जोर से खींची और वो अंडा उछल कर गिरा और टूट गया। और पता है उस अंडे में क्या था? एक फ्रॉग। राजकुमार आइवन ने फ्रॉग को देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नामुमकिन, एक आदमी की शादी फ्रॉग से कैसे हो सकती है? राजकुमार रोने लगा, पर फ्रॉग ने उससे कहा, रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए एक और सोने का अंडा दूंगी। ओह नो, मेरा मतलब है, फ्रॉग ने उससे कहा, रोना बंद करो मेरे प्यारे राजकुमार, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। राजकुमार आइवन ने गहरी सांस ली। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, किस्मत से लड़ना बेकार था, इसीलिए वो फ्रॉग को घर ले आया और वो उसके महल में रहने लगी, एक पेट बनकर, जैसे कि कोई टर्टल या एक गिनी पिग। राजकुमार आइवन उसका अच्छे से ख्याल रखता था, उसके लिए मक्खियाँ पकड़ता था और फ्रॉग उसके लिए गाना गाती थी। क्रो 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 क्रो। मुझे इस कहानी को छोटे में सुनाना होगा क्योंकि मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तो राजा ने 3 शादियों की घोषणा कर दी। सबसे बड़े बेटे की शादी होगी एक रईस की बेटी से, बीच के बेटे की शादी होगी एक व्यापारी की बेटी से, और सबसे छोटे बेटे की शादी होगी एक फ्रॉग से। राजा ने दुल्हनों को हुक्म दिया कि वो शादी की दावत के लिए तरह तरह के बढ़िया पकवान बनाएं। राजकुमार आइवन बहुत दुखी हो गया, इसलिए फ्रॉग ने उससे पूछा, इतने दुखी क्यों हो मेरे राजकुमार? मेरा दुखी होना तो बनता है ना, क्योंकि जाहिर है तुम्हें खाना पकाना तो आता ही नहीं होगा, इसलिए मुझे ही सारे पकवान बनाने होंगे। पर फ्रॉग ने उससे कहा, दुखी मत हो मेरे राजकुमार, कल एक नया दिन होगा, तो प्लीज तुम आराम से सो जाओ और फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगी।
जब सुबह राजकुमार आइवन उठा तो उसने टेबल पर एक बड़ा सा केक देखा जिसके ऊपर चॉकलेट से बना हुआ दूल्हा और कैरमल से बनी हुई दुल्हन रखे थे। ये देखकर उसे इतनी खुशी हुई कि वो फ्रॉग को झप्पी देने आगे बढ़ा। पर फ्रॉग ने उसे कहा, ओह नहीं नहीं नहीं, मैं शादी से पहले तुम्हें झप्पी नहीं दूंगी। तुम ये केक ले जाओ और जल्दी से इसे महल में पहुंचाओ। मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। सब पहले ही महल में आ चुके थे और जब उन्होंने वो केक देखा तो उन सब के मुंह में पानी आ गया और फिर अचानक ही मानो जैसे जमीन हिलने लगी। सब डर गए और राजकुमार आइवन की ओर देखने लगे। राजकुमार खुद भी डरा हुआ था और उसने खिड़की से बाहर देखा और कहा, ओह ये तो बस मेरी फ्रॉग अपनी कद्दू की गाड़ी में बैठकर यहाँ आ रही है। फिर सब शांत हो गया और फिर दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को गले लगाने के लिए कहा गया। शादियों में ऐसा ही तो करते हैं, गले लगते हैं और केक खाते हैं। तो फिर राजकुमार आइवन ने अपनी फ्रॉक को गले लगाया और वो एक इतनी सुंदर राजकुमारी में बदल गई कि उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें अपने घर के पेट्स का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, फिर आपका पेट हमेशा ही खुश रहेगा और हो सकता है इससे शुरुआत हो जाए एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती की। मुझे भी तुम्हारे साथ मजे करने हैं। वुहू! अब हम करेंगे पार्टी। इसका मतलब ये है प्यारे बनी कि सबको पहननी होगी एक कॉस्ट्यूम। ओह, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई अच्छी कॉस्ट्यूम नहीं है। एक कॉस्ट्यूम, मुझे एक कॉस्ट्यूम की जरूरत है। मैं क्या बनूं? मैं पार्टी में क्या बनकर जाऊं? कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। जादू, मुझे जादू का इस्तेमाल करना होगा। कहीं नहीं होती मेरे जैसी परी। ओह हाँ, बाकी सब क्या कर रहे होंगे? क्या प्रॉब्लम है? मेरे होते हुए कैसी फिक्र? कितना अच्छा लगता है सबकी मदद कर पाना। नहीं, कोई
देखा? यहाँ कुछ नहीं हो सकता मेरे बिना। पर 12 बजने में अभी काफी वक्त है। तो अब वक्त आ गया है तुम्हें तैयार करने का। अरे वाह, तुम रुकते क्यों नहीं हो? ठीक है, पार्टी इतनी अच्छी नहीं थी, पर देखो तो कद्दू की कितनी अच्छी फसल हुई है। उप्स, नहीं, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। ओ चलो भागो, ओ चलो भी, ओ चलो, बस थोड़ा और, चलो चलो। हाँ, मैं फिर से हार गई। हे, अब खेलने की बारी मेरी है। हे, चलो इसे वापस करो। मुझे भी गेम खेलना है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे वो गेम खेलना है। मुझे भी वो गेम खेलना है। अब बहुत हुआ, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते, समझे? मुझे वो गेम खेलना है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे वो गेम खेलना है। ये एक खिलौना है जिस पर बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं।
लो हो गया हमारा गेम ओवर। उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। एक इमरजेंसी आ गई है। मेयर को तुम्हारी मदद चाहिए। वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। तुम्हें शर्म नहीं आती? वहाँ वो तड़प रहा है और तुम यहाँ खाना बना रहे हो। पहले तुम्हें बेयर को पूरी तरह ठीक करना होगा, उसके बाद तुम अपना खाना बना लेना। चलो ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए अब उसके दोस्तों को उसकी मदद करनी होगी। एक इमरजेंसी आ गई है। एक इमरजेंसी आ गई है। बेयर को तुम्हारी मदद चाहिए। बेचारा बेयर। बेयर, तुम इतना चीख क्यों रहे हो? लो, अब तो सच में हो गया हमारा गेम ओवर। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम तो हो माशा एंड द बेयर, मिले चलो। समझ गए ना?